भाई हमारी लात जो है वो इंडिया के जो लात है ना उससे ऊंची उठती है। ठीक है, तो इसमें क्या कमाल है, वो चांद पे चले गए। नहीं तो हम तो लात उनसे ऊंची उठाते हैं। नहीं वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता। नहीं मतलब क्या हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे, चांद पे पानी है, पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। जहाँ तक लगता है ना, हाँ। एक उनका एजुकेशन लेवल अच्छा है हमारे से, ठीक है। दूसरा ये है कि वो हमारा उनसे ना कंपैरिजन ही नहीं बनता। क्या वो वजह? शोबिज में हमारे से आगे हैं, मेडिकल फील्ड में, इंजीनियरिंग फील्ड में, ठीक है। इवन के उन नमस्कार दोस्तों, भारत के चंद्रयान 3 ने चांद की सतह पर सफल लैंडिंग का इतिहास रच दिया है। इसी के साथ भारत पहला देश बन गया है जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्पेसक्राफ्ट को उतारा है। इसके साथ ही यह सफलता हासिल करने वाला भारत दुनिया का चौथा देश बन गया है। चंद्रमा 3 के सफल लैंडिंग से पहले पूरी दुनिया नजरें गड़ाए हुई थी। ऐसे में मिशन मून के सफल होने पर भारत और इसरो को बधाई संदेश आ रहे हैं। में पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान की नजरें चंद्रयान 3 पर है। पाकिस्तान की जनता की कुछ प्रतिक्रियाएं आई है। दरअसल कुछ पत्रकारों से बातचीत के दौरान पाकिस्तान की आम लोगों ने भारत को बधाई देने के साथ अपनी सरकार पर निशाना साधा है। एक पाकिस्तानी शख्स ने कहा है कि मुल्क की हिफाजत करने वाले ही जब इसे खा रहे हों तो ऐसे में भारत की बराबरी कहाँ कर सकते हैं। देखें, ये सब एक सोशल मीडिया की खबर है। ठीक है। आपने कोई देखा तो नहीं है ना रियल में। ये एक रियलिस्टिक खबर नहीं है ये। सर लाइव लाइव दिखाया गया है। सर लाइव तो कुछ भी आप जो है उसको हाँ। दिखा सकते हैं, एडिट कर सकते हैं आप ठीक उसको। हो गया आपको, ठीक है? मतलब इतना बड़ा ग्राफिक डिजाइनर बैठा है दुनिया में, ठीक है। हाँ। अब पाकिस्तानी हैकर्स हैं, ठीक है, आपका कहने का मतलब ये है कि वो नहीं पहुंचे, ये ग्राफिक डिजाइनिंग के जरिए ऐसे हो गया। अल्लाह नोज दैट। कभी कोई ऐसा टाइम आएगा आपकी जिंदगी में, हमारी जिंदगी में, कि हम भी मून पे पहुंचे। देखिए, सबसे पहले तो मैं कोशिश कर रहा हूँ ठीक है। कि मुझे कहीं का किसी यूरोपियन कंट्री का इमिग्रेशन मिल जाए। जिस दिन मेरा वो काम हो गया, मैं वहाँ उतर गया, मैं समझूंगा मैं चांद से भी ऊपर जन्नत में आ गया। आज आपके जो यंगस्टर्स हैं जो डिग्रियां लेके बाहर मुल्कों में जा रहे हैं, मैं खुद जा रहा हूँ। ये हम शॉपिंग करने आए हैं, ये हम बाहर जा रहे हैं। जिससे भी बात कर रहे हैं, अभी बात की है, वो भी बाहर जा रहे हैं। पाकिस्तान छोड़ के मैं कहता हूँ कौन सा दिन हो गया मैं पाकिस्तान से निकल जाऊँ। क्यों प्यार नहीं है? भाई कहाँ से प्यार हो, हमें लोग भूखे मर रहे हैं यहाँ पे। मैं मुबारकबाद दूंगा जी, इंडिया को मुबारक हो जी। जबरदस्त, उन्होंने मेहनत की है। पहले एक उनका फेल हुआ था, वो भी एक्यूरेसी उनकी 99% थी, ठीक ऐसे ही है। अब उन्होंने मेहनत की है, दोबारा 100 पहुंच गए हैं। बात पता है क्या है, जिनसे हमने आज़ादी ली थी ना, आज 33 लाख दे के उनसे वीजे ले रहे हैं हम। हमने तो गलती की है कि हमने आज़ादी क्यों ले ली गोरों से पहले उनसे। वो आज़ादी बेहतर थी। थे। हाँ। इस गवर्नमेंट से अगर हम गुलामी में रहते ना, गोरे हमारे ऊपर होते तो वो बेहतर था। ठीक है। एटलीस्ट हमें ये भूखा तो ना मरना पड़े। लेकिन एक बात है भाई, इंडिया चाहे चांद पे हमसे पहले पहुंच जाए, ठीक है। चाहे दुनिया का नंबर 1 सुपर कंट्री, वहाँ पे गैस है, नहीं गैस इधर भी नहीं है। सही वहाँ है। पे बिजली है, नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा आपके उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं। जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। जी बेशक ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए, और उसकी मैं वजह भी ये एक्सप्लेन ये कर देता हूँ कि देखें, अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो इसका ये मतलब नहीं है कि हम सबको, एक चीज़ है ना कि जब आप भर रहे होते हो तो दूसरे की टांग खींचो, वो नहीं करनी चाहिए आपको, ऐसे ही है। ठीक है। आपको उसे देख के मोटिवेट होना चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उस पर होनी चाहिए। अच्छी इससे बात है, लोग- पॉजिटिव बात जी जी, हमारे बच्चे जो है वो सीखेंगे, जबरदस्त हमें है। थोड़ी सी शर्म भी आएगी। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी जो इंडिया के अंदर। आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ, उर्दू भी नहीं हम सही बोलते। देखिए, अगर हम कोई चीज़ अचीव कर पा रहे हैं ना, तो वो एक सिर्फ एक मुल्क नहीं अचीव कर पा रहा। टेक्नोलॉजी में खास तौर पे। हाँ, वो एक ह्यूमन काइंड पूरी अचीव कर पा रही है। तो हम यहाँ पे बात करें ह्यूमन काइंड की, तो वो अगर ह्यूमन काइंड को कोई फ़ायदा होता है तो वो बेसिकली पाकिस्तान को भी हो रहा है, इंडिया को भी हो रहा है, USA को भी हो रहा है, सब ममालिक को हो रहा है। अगर यही चीज़ कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना या कोई भी दूसरा मुल्क, हमने दिखाना था। बिल्कुल तो ऐसे ही इतनी है। इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो। कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। ऐसे जिस ही है। मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखो मुल्क। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? सैयद अजीम अली शाह। क्या करते हैं भाई? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, ठीक है। अभी जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, फवाद चौधरी साहब जो कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं, उन्होंने भी ट्वीट की है चंद्रयान 3 को लेके, जो कि कल बहुत कामयाबी से, बहुत उम्मीद है कि वो लैंड करेगा मून के ऊपर, इंडिया का मिशन मून कंप्लीट होगा। क्या कहते हैं उन्होंने ट्वीट में ये कहा है कि भाई हमें ये लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए, दिखाना चाहिए पूरे पाकिस्तान को मेन स्ट्रीम मीडिया के थ्रू कि इंडिया कहाँ पहुँच चुका है और हम कहाँ हैं। बेसिक जो पॉइंट है, इंडिया हमसे तकरीबन 100 साल आगे है। 100 साल आगे है जी। उसकी वीक जो मेन बुनियाद ये है, वो अपने
जो तालीम है उसको वो सपोर्ट करते हैं। पाकिस्तान में क्या सपोर्ट है? कोई सपोर्ट नहीं है। गरीब का बच्चा नहीं पढ़ सकता, ठीक है, सरमायादार का बच्चा पढ़ सकता है। नहीं गवर्नमेंट स्कूल यहाँ पे भी मौजूद हैं, पर वैसी तालीम नहीं है, हम्म। या वैसी सहूलतें हमें दी गई हैं, कभी नहीं दी। जो इंडिया के अंदर आप उनकी इंग्लिश उठा के देख लें, ठीक हो गया। जो वहाँ पे जो निचले तबके के लोग हैं वो कितनी हाई इंग्लिश बोलते हैं। पाकिस्तान में मैं बेसिक ये जानता हूँ उर्दू भी नहीं हम सही बोलते। ऐसे ही है, हालांकि उर्दू हमारी कौमी जुबान है, ठीक है, उसकी वजह ये है हमें तालीम की बहुत कमी है, फिर दीन की भी कमी है। ठीक है, अब गवर्नमेंट की सपोर्ट होती है, चाहे खेल हो कोई भी चीज़ हो, उसमें ये होती है जो एक चीज़ फ़र्ज करें 100 रुपये की है, गवर्नमेंट रिलीफ देती है वो 50 की भी दे, सब्सिडी देती है, बिल्कुल तो ऐसे ही उसमें ये होता है फिर मैं भी कोशिश करूँगा, कोई दूसरा भी कोशिश करता है, है। ऐसे ही है, तो बुनियाद ये है। ठीक है। अच्छा, एक पॉइंट जो हमने नोट किया है कि भाई जो फवाद चौधरी साहब ने ट्वीट दिया, ये वही फवाद साहब हैं, ये वही चौधरी साहब हैं जो कि इंडिया को क्रिटिसाइज करते भी हाँ नजर जी। आए थे चंद्रयान 2 के टाइम पे। बात ये है अब उनके मफादात कुछ और हैं। अब वो पावर में नहीं है, हाँ वो जी। पॉलिटिक मतलब उस तरीके से जी। इन नहीं है गवर्नमेंट में। अब बेसिक यही है, वो अब अपने मफादात की गेम है सारी, ठीक है, अपने मतलब की बात करनी है, चाहे कोई भी सियासतदान हो। हाँ हाँ, मैं ये नहीं कहता इमरान खान या नून लीग या कोई भी है, सिर्फ अवाम का फ़ायदा होना चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इस बात को तो अप्रिशिएट मैं करता हूँ, आप क्या कहते हैं कि हमें लाइव ब्रॉडकास्टिंग करनी चाहिए? होनी चाहिए। ठीक है, उसका फायदा क्या होगा आपके उसका फ़ायदा ये होगा जो हमारी आने वाली नस्लें हैं, ख्याल? ऐसे ही है, या जो हमारे भी स्टूडेंट हाँ हैं, जी, वो उसके ऊपर चलेंगे, फिर क्या पता वो हमसे बहुत आगे निकल जाएं। ऐसे ही है, क्या पता कोई किसी हाँ को जी। ऐसा जज्बा कोई। आप देखें ना, पाकिस्तान के जितने भी लोग हैं जो पढ़े लिखे लोग हैं वो इस वक्त बाहर हैं। बाहर या जो इधर है वो भी बाहर जाना चाह रहे हैं। हाँ जी, आपको शायद ना पता हो, तकरीबन 10 लाख बंदा बाहर के मुल्क गया, और आप बिलीव करेंगे पासपोर्ट वालों ने छुट्टियां मंसूख कर दी हैं कि भाई इतना काम इतना काम है, पासपोर्ट बन रहा है। हम्म, तो अब ज़ाहिर है मैं भी यही सोचूंगा यार यहाँ रोज़गार नहीं है तो बाहर जाते हैं, ठीक है। चाहे वहाँ पे कुछ भी काम करना पड़े। अच्छा, वहाँ पे अगर नेबर कंट्री की बात करें, वहाँ पे इस टाइम सोचा जा रहा है कि हमारा मिशन मून है, कामयाब हो जाए वो। इस टाइम वो एक्साइटमेंट में है और अपनी डेवलपमेंट के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारे यहाँ पे ये देखा जा रहा है लाइट आ जाए, लाइट ना चली जाए, बिजली का बिल ना इतना आ जाए, ये इतना ज़्यादा फ़र्क आ चुका है, इतनी गैप आ चुका है। आप बिलीव करेंगे एप्पल वो अपना खुद वो करने लगे हैं, बिल्कुल ऐसे उसको ही है। बनाने लगे हैं। उसकी वजह क्या है, उन्होंने अपने लोगों को, चाइना में भी ऐसे ही है, चाइना फर्ज करें कोई एक बच्चा ड्रोन बनाता है ना, उसको वो सपोर्ट करते हैं, ठीक है। गवर्नमेंट के लेवल पे। पाकिस्तान में गवर्नमेंट के लेवल पे क्या है, कुछ भी नहीं है। खबर आई थी कुछ दिन पहले, कुछ टाइम पहले कि इधर किसी ने, पाकिस्तानी ने हेलीकॉप्टर बनाया था अपने तौर पे और वो बंदा ही गायब हो गया। शायद आपको याद ना हो, आप छोटे हैं, जिस बंदे ने पानी से गाड़ी चलाई है ना, बिल्कुल मैं जानता हूँ, वो बंदा कामयाब नहीं हो सका। ठीक है, और वो नजर भी नहीं आया हाँ वो जी। बेचारा। क्यों? ठीक है, उनका नाम था इंजीनियर आगा या कुछ इस तरीके से। बेशुमार हैं, चाइना में भी थे, और दुनिया में जितने भी लोग हैं जिन्होंने फ्यूल को पानी के ऊपर कन्वर्ट करने की कोशिश किया, वो ख़त्म कर दिया उनको। नहीं, क्या वजह है? इंसानियत, ये पूरे इंसानियत का फ़ायदा है, ये किसी एक बंदे का या किसी एक कंपनी का तो फ़ायदा नहीं है। अगर लेट्स सपोज उनका मिशन मून कामयाब होता है तो ये सिर्फ इंडिया वालों का फ़ायदा नहीं है, मैं तो ये समझता हूँ पाकिस्तान का भी फ़ायदा है, पूरी दुनिया का फ़ायदा है। टेक्नोलॉजी में अगर कोई फ़ायदा लेता है तो वो पूरी दुनिया फ़ायदा लेगी। बात ये है, दुनिया के अंदर इसराइल इस वक्त पूरी दुनिया को हैंडल करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, किस तरीके से? वो अब देखें चाइना ने पूरी दुनिया को कैसे फतह किया, उसने प्रोडक्ट बनाई है, चाहे सुई से लेके जहाज तक उसने खुद बनाया। हाँ, उन्होंने एक्सपोर्ट किया अपने प्रोडक्ट्स को, तो उन्होंने पूरी दुनिया को फतह किया है। फतह करने से मुराद ये है, जैसे अपनी 100 की चीज़ उसने 50 की भी बना दी है और 20 की भी बना दी है, ठीक हो वही चीज़। तो बात यही है, हम लोग ये नहीं, हम पीछे हैं दुनिया के अंदर, पाकिस्तानी बहुत आगे हैं। अभी आप कह रहे थे हम इंडिया से 100 साल पीछे हैं, अब आप कह रहे हैं जो क्रीम पाकिस्तान से चली गई है, हाँ बिल्कुल, जो पढ़े लिखे लोग पाकिस्तान से चले गए हैं, ठीक हो गया, वो बहुत आगे हैं। पर क्या है उनको, लेकिन उनका पाकिस्तान को क्या फ़ायदा, उनका हमें क्या फ़ायदा? वो तो दूसरे कंट्रीज़ के लिए सर्व कर रहे हैं। वो क्या है, यहाँ पे कुछ क्या मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता। अब फर्ज करें मैं 20,000 रुपये ले रहा हूँ, मैं उसके अंदर कैसे मैनेज करूँगा? ऐसे ही है, मतलब 20,000 तो बिजली का बिल ही आप बिलीव करेंगे 14,000 रुपये बिल आया है। ओहो, और फिर बच्चों की फीस। हाँ जी, ठीक तो हो वो कैसे मैनेज करेंगे? फिर यही है,
पकड़ दकड़ के अगले महीने फिर वही एडजस्ट करने का। ठीक है। अच्छा, अब बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात करेंगे। ये चीज़ें अब बड़ी कॉमन हो चुकी हैं कि इंडिया आगे चला गया, इंडिया ने ये डेवलपमेंट कर ली, हमें क्या कहना चाहिए, पब्लिक ओपिनियन बहुत हो गई। अब हर एक को, मोस्टली पाकिस्तान के जो एजुकेटेड लोग हैं उन्हें समझ लग चुकी है कि भाई वो आगे हैं। तो हम अब अपनी सोच को क्यों नहीं बदल लेते? अब एक्सेप्ट कर चुके हैं कि भाई वो आगे, तो फिर उनसे सीख लें, रिलेशन बेहतर कर लें, नफरतें ख़त्म कर लें। क्या फ़ायदा है हमें इस तरह जो नफरतें रखने का? हमारे बड़े लोग जो ऊपरली सतह पे बैठे हैं ना, वो मुल्क का फ़ायदा नहीं चाहते और वो नफरतें बनाई हाँ जी। रखे हैं। आपको शायद ना पता हो या पता हो, ये अभी ईसाइयों के जो चर्च जलाए हैं, ठीक है, ऐसे ही है। वो उसकी ना तहकीक की ना उसका पता है, बस ऐलान किया चल भाई ठीक हो गया। अब अल्लाह पाक ने हमें कोई इख्तियार नहीं दिया, चाहे गैर मुस्लिम क्यों ना हो, उसकी चीज़ को हम तबाह नहीं कर सकते। नहीं, बिल्कुल ऐसे ही है। हम तो उधर प्रॉपर कवरेज कर रहे हैं, 2 दिन प्रॉपर हाँ हमने जी। वहाँ पे कवरेज करके आए हैं जड़ावाला में। और उन लोगों की जाके आप कंडीशन देखें, आपको आइडिया फिर होगा। हम वो लोग जिस तरीके वो जिस कहते बात हैं, नहीं है। वो ये कहते हैं ये आपका इस्लाम हाँ है, जी। ये आपका मजहब है, तो ये हमारा बड़ा नुकसान नहीं है और पाकिस्तान का इमेज खराब नहीं हुआ। पूरी दुनिया में तो मैसेज जाता है ना। यानी यहाँ पे लोग जो है वो इन चक्रों में है कि वो हिंदू, वो सिख, वो हाँ जी। ईसाई, और दुनिया में लोग टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं। देखें 1000 साल तक तकरीबन हम रहे हैं इंडिया के साथ। ऐसे ही है। जो हमारे बड़े लोग थे वो 1000 साल से, इकट्ठे। और वो ही कन्वर्ट होके चीज़ें हमारे अंदर आई हैं। ऐसे ही है। जो कह लें रस्में कह लें, ठीक हो यार गया। ये छूत है। इंडिया के अंदर भी ये चीज़ बहुत है। हम अगर बात करें, हम तो ये कहा जाता है कि जो बरसगीर है इसमें तो मजहब भी बाद में ही आया ना। हाँ जी। अरब से आया, यहाँ पे ऐसा आया। ही हम है। तो पहले जो वो सा हमारा मोहम्मद मजहब। बिन अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हैदर। आपका नाम? मियाँ वकास। मियाँ वकास। हैदर भाई, आपसे पहले भी एक दफ़ा बात हो चुकी है आई थिंक। जी जी। ठीक है। अच्छा, आज जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है, फवाद चौधरी साहब को आप जानते होंगे, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के मिनिस्टर रह चुके हैं पाकिस्तान में। उन्होंने अभी एक ट्वीट किया है, एक स्टेटमेंट दी है, जिसमें ये कहा गया है कि कल जो चंद्रयान 3 है उसकी लैंडिंग होगी, मून पे लैंडिंग होगी इंडिया के चंद्रयान 3 की। वो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे लाइव चलना चाहिए, ब्रॉडकास्टिंग होनी चाहिए उसकी। क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर आप? बिल्कुल होनी चाहिए। आज का बयान तो वाकई उस पर होनी चाहिए। अच्छी इससे बात है, लोग- पॉजिटिव बात जी जी, हमारे बच्चे जो हैं वो सीखेंगे, जबरदस्त हमें है। थोड़ी सी शर्म भी आएगी। ठीक हो गया। ठीक है ना। ऐसे ही है। तो- अच्छा, लेकिन ये है कि जब चंद्रयान 2 था तब तो यही फवाद चौधरी साहब थे जो मीम्स बना रहे थे या जो बात कर रहे थे कि इंडिया ने इतने पैसे ऐसे ही लगा दिए चांद पे जाने। पॉलिटिशियन जो होता है ना, वो जब अब ये हुकूमत में होते हैं कुछ और बयान होते हैं, जब ये हुकूमत से बाहर होते हैं फिर फिर इनके कुछ और। ये आपको पता है ये डबल स्टैंडर्ड लोग होते हैं सियासतदान। ठीक है। इनका एक मौक़िफ़ नहीं होता। तो आप वैसे मून के हवाले से या मिशन मून या टेक्नोलॉजी, स्पेस टेक्नोलॉजी के हवाले से क्या कहेंगे कि दुनिया चांद पे जा रही है, इंडिया चांद पे जा रहा है, अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ वो तो पैसे लगा के जा रहे हैं ना। हाँ। हम तो ऑलरेडी चांद पे रह रहे हैं, आपको नहीं पता? नहीं, मतलब कि हम कैसे, हम तो चांद पे नहीं रह रहे। अच्छा मुझे बताया चांद पे क्या नहीं है जो इधर नहीं है, बताया नहीं, मुझे। मतलब मैं समझा नहीं आपकी बात। चांद पे पानी है? पानी नहीं है। हाँ तो इधर भी नहीं है। वहाँ पे गैस है? नहीं, गैस इधर भी नहीं है। सही वहाँ है। पे बिजली है? नहीं। ये अभी देखे लाइट नहीं है इधर भी। हाँ, इस टाइम इधर लाइट भी नहीं है। अच्छा, बिल्कुल, ये बड़ी हैरत वाली बात है। इस तरीके से तो फिर मैं ये भी कह सकता हूँ एक दिन पूरी दुनिया में पाकिस्तान का जो सा हुक्मरानी होगी, पाकिस्तान रूल करेगा। वो आप बताएं कैसे? वो इसलिए कि सारे दुनिया चांद पे पहुंच जानी है, ये इधर सारे पाकिस्तानी रह जाने हैं। ठीक हो गया। क्या कहेंगे, किस तरीके से हमें भी ये इन चीज़ों के ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है? हमें भी देखें, अप्रिशिएट करें। और मैं यहाँ पे ये भी चीज़ प्रॉपरली कह दूँ कि कोई भी अगर पाकिस्तान का मेन स्ट्रीम मीडिया, मेन स्ट्रीम चैनल, ख़ास तौर पे पाकिस्तान का जो ऑफिशियल मेन स्ट्रीम चैनल है, वो अगर ब्रॉडकास्टिंग करेगा चंद्रयान 3 की कल, तो हम उसे ज़रूर अप्रिशिएट करेंगे, प्रॉपर वीडियो बनाएंगे जिसके ऊपर उस चैनल को हम अप्रिशिएट करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप? हमें सीखने की ज़रूरत है। हम इस तरीके से आज 2023 में भी अगर नफरतें रखेंगे, दुश्मनी रखेंगे। नफरत से क्या मिला बताए ना? या तो नफरत से कुछ मिला हो ना हासिल हुआ हो, तो फिर तो हम नफरत करें ना। ठीक हो गया। अगर यही चीज़ कोई दूसरा दिखा रहा होता है, चाइना या कोई भी दूसरा मुल्क, हाँ। हमने दिखाना था। बिल्कुल तो ऐसे ही इतनी इंडिया से क्यों नफरत भाई? उससे सीखो। कहाँ चला गया? 5वें नंबर पे इकॉनमी आ गई। ऐसे जिस ही है। मोदी को कहते थे ये फलां है, ये इसके पास कोई विजन नहीं है, आज वो देखो मुल्क के किधर ले गए। तो बिल्कुल ऐसे सीखना ही। चाहिए। मुल्क से सारे प्यार करते हैं। हाँ, तो अभी मुल्क के लिए हम बिल्कुल। अपने पाकिस्तान से प्यार करते हैं। हर फौज भी कोई- हमारी अपनी है। ठीक है। हम हमारे ही बच्चे हैं ना, सारे हमारे भाई हैं। ठीक है। मेरी अपनी फैमिली के माशाल्लाह काफ़ी मेंबर हैं जो फ़ौज के अंदर हैं। ठीक हो गया। तो ये फ़ौज भी हमारी, मुल्क भी हमारा है। लेकिन बात ये है कि मुल्क के हालात इतने बदतर कर दिए हुए हैं। अब कोई अच्छी पॉजिटिव चीज़ है तो उसको कवर करो यार, बच्चों को दिखाओ। बिल्कुल ऐसी है। हम नहीं अगर कर सकते, हम अगर इतने इस टाइम वसाइल नहीं है या इस कोई टाइम- भी अच्छा काम कर रहा हो, कोई भी मुल्क, उसको अप्रिशिएट करना चाहिए, ठीक है। बजाय ऐसे ही इसके करता कि उसको तनकीद का निशाना बनाया, वो फ्लॉप हो गया। और भाई
जितनी दफ़ा फ्लॉप होगा उससे सीखेगा ना वो। सीखेगा। अगर पिछली दफ़ा फ्लॉप हुआ, इस दफ़ा वो पहुंच गए। और वो भी फ्लॉप नहीं हुआ, अभी भी मैं आपको बता दूं उनका कनेक्शन चंद्रयान 2 जो उन्होंने पहले मिशन किया था और अभी जो चंद्रयान 3 है उनका आपस में कनेक्शन 2 वे कनेक्शन हो चुका है। वो अभी यानी वो पिछले वाला बहरहाल हमने तनकीद ही करनी है ना, हमने सीखना कुछ नहीं है, हमने सीखा ही नहीं है। आज देखें पाकिस्तान को आज़ाद हुए कितने साल हो गए, क्या सीखा हमने? इंडिया से अलहदा हुए कितने साल हो गए? देखें इंडिया छोड़े, सिंगापुर देख लें, ऐसे ही है। आप चाइना देख लें, 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला उन्होंने। बिल्कुल ऐसे ही है। यहाँ कोई पॉलिसी ही नहीं है, कोई विजन ही नहीं अफगानिस्तान को देख है। लें। यहाँ पे लीडरशिप का फुकदान है बस। बेसिकली हमारी लीडरशिप, हमारी कौम भी बाहिसियत कौम नहीं है, हम डिवाइड एंड शोर नहीं है हमें, हमने अपने बच्चों को पढ़ाया नहीं है। आज 10 साल का बच्चा होता है वो कहता है दफ़ा करो यार, क्या पढ़ाना है, यहाँ पे जॉब करोगे 500-600 कमाएगा ना। बिल्कुल ऐसे ही है। तो हम उस तरफ गए ही नहीं है। एमरजेंसी नाफज होनी चाहिए थी तालीम के ऊपर, लेकिन हमने की नहीं है, क्योंकि ये अगर एमरजेंसी नाफज हो जाए, बच्चे पढ़ लिख जाते हैं तो ये हालात बेहतर हो सकते थे। लेकिन हमने जाहिल रखना है, जाहिल, ये बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, अगर कहा जाए अभी नेबर कंट्री वाले दुआ कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, अपना बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि हमारा मिशन मून जो सा वो कामयाब हो जाए। हमारे यहाँ पे कौन से मिशन चल रहे हैं, हमारे यहाँ पे क्या अभी लोगों के दरमियान या लोगों के दिमाग में क्या सोच चल रही है? यहाँ पे एक ही सोच चल रही है कि अगले इलेक्शन किस तरफ होने हैं। ठीक है, उसको मैनेज कैसे करना है। इलेक्शन लड़ना किसने है, कोई एक जेल कौन में है, आना है, कब इलेक्शन डेट अनाउंस होनी है। ठीक है, लाइट का निज़ाम जो है वो किस पे पेड़े डालना है, ये जो महंगाई की है ये किसके पेड़े डालनी है, इस पे प्लान हो रहा है। पेट्रोल की कीमत फिर बढ़ गई है। जी बिल्कुल, अभी और बढ़नी है। ठीक हो और गया। ये किस किस के पेटे डालना है, इस पे प्लान चल रहा है।